एग्जाम्पल 4 करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, और ये क्या बोलती है देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर। डोमेन और रेंज निकालनी है रिलेशन आर की। रिलेशन आर क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6/x, वेयर x और y क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, और x इज लेस देन 6 है। तो दो कंडीशन है कि x y नेचुरल नंबर्स है और x जो है वो लेस देन 6 है। तो x क्या हो गया मेरा, x मेरा यहाँ से मुझे पता है कि 1 से लेके 1 2 3 4 5, बस इतनी हो गया x। ये मेरा x वैल्यूज ले सकता है क्योंकि नेचुरल नंबर भी है और लेस देन 6 भी है। अब बस y में पुट करनी है और निकालना है। जब x मेरा 1 है तो y क्या होगा मेरा 1 प्लस 6/1 यानी कि 7। तो मेरा क्या आ गया जी आंसर 1,7। रिलेशन लिख रहा हूं मैं लेफ्ट में यहाँ। जब मैंने x को 2 लिया तो y क्या आ रहा है जी मेरा 2 प्लस 6/2 4 यानी कि 6, तो 2 के साथ मेरा 6 आ रहा। जब x मैंने 3 लिया 3 प्लस 6/3 5, तो 3,5 आ गया। जब x मैंने 4 लिया तो y क्या आ गया जी 4 प्लस 6/4, तो 2 से कर लो अगर 3 2 2, तो 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 3 11/2। तो क्या ये बनेगा। अब आप उसने देखो y को उसने नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर होना चाहिए y, दिस इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो ये काउंट नहीं होगा। ऐसे ही मैं 5 लूंगा जब, तो y इज इक्वल टू y प्लस 6/5, ये भी नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, नॉट अ नेचुरल नंबर, ये भी काउंट नहीं होगा। तो रिलेशन मेरा सिर्फ इन 3 चीजों का ही बन गया। ठीक है जी, रिलेशन मेरा क्या बन गया, अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ 1,7 2,6 एंड 3,5। अब मेरा डोमेन क्या हो गई जी, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3, और रेंज क्या हो गई जी मेरी सेकेंड एलिमेंट, कितनी हुई 5। अच्छा, इसमें 5 6 और 7 निकल के आ रही है मेरी। लेट मी चेक इसमें क्या आ रहा है। सेकेंड एलिमेंट में लिख रहा हूँ जस्ट 5 6 7। ठीक है, आप देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ हमारी, एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं बस हम अपने साथ कि x और y नेचुरल नंबर्स बिल्कुल ठीक है, x लेस देन 6 है, x लेस देन 6 ही पुट किया हमने। इसमें हमने छोटा सा एरर कर दिया और वो एरर क्या है वो हमें मिल गया। वो क्या है कि यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 6 ये 3 आना है। ठीक है जी, तो 3 प्लस 2 ये 5 आ जाएगा, और मेरा रिलेशन यहाँ भी 5 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 5 कहाँ आएगा 2,5। ठीक है, तो 5 दो बार रिपीट नहीं करेंगे, 6 तो हट ही गया। तो रेंज मेरी 5 और 7 आ गई और डोमेन मेरी 1 2 3 आ गई। आ गया जी सबको समझ। एग्जाम्पल 5 में इज द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है जी, जस्टिफाई करना आंसर को। फर्स्ट पार्ट में सिंपल सी बात है, 2 मेरा रिपीट हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट फंक्शन नहीं है। सेकेंड पार्ट के अंदर R2 इज x, mod x, तो y की जगह क्या है mod x, तो y इज इक्वल टू mod x मेरा फंक्शन होता है, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ग्राफ बनाओगे मेरे को बोलोगे 1 सेकेंड में बना दूंगा, आपको रटा होना चाहिए ग्राफ। आप जो मर्जी वैल्यू इनपुट करो, x की रियल नंबर, आउटपुट क्या आनी है 0 से इन्फिनिटी, है ना। तो इट इज़ अ फंक्शन। इसकी डोमेन क्या है, डोमेन भी इसकी डोमेन क्या है इसकी एक्स्ट्रा में अगर याद करनी है आपको, डोमेन इज आप जो मर्जी डालो रियल नंबर इनपुट। और रेंज क्या है इसकी, रेंज इज इसकी पॉजिटिव नंबर, 0 से लेकर इन्फिनिटी आता है मॉड हमेशा, 0 अलाउड है, इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। तो इट इज़ अ फंक्शन। अगर आप इसमें कोई एग्जाम्पल भी लेना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने डिस्कस किया कि -2, x को मैं -2 लेता हूँ अगर, तो मॉड x कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, x को अगर मैं 2 लेता हूँ तो भी मॉड x क्या आ जाएगा जी, तो भी 2 आ जाएगा। लेकिन -2,2 और 2,2 में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है जी, तो इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़, यस इट इज़ अ फंक्शन।
एग्जाम्पल 7, फाइंड द डोमेन, जस्ट वेट, find the domain of each of the following functions. First part is fx x over this function. तो ये मेरा रैशनल फंक्शन है. तो रैशनल फंक्शन की एक सिंपल सी कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर जो है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0. तो सिर्फ डोमेन ढूंढनी है क्योंकि मुझे, तो एक्स स्क्वायर इसका फैक्टर्स बना लूंगा तो क्या बन रहा है, x प्लस 2 x प्लस 1, दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0. तो दैट मीन्स x कैन नॉट बी इक्वल टू -2 एंड -1. तो दैट मीन्स इसकी जो डोमेन है दैट वुड बी रियल नंबर्स. ठीक है, अच्छा इस पे नहीं लगाएंगे ब्रैकेट, रियल नंबर्स माइनस यहाँ पे -1 एंड -2 लगा दें. तो दिस इज माई एक्सेप्ट -1 एंड -2, डोमेन जो है रियल नंबर्स है. सेकेंड फंक्शन में एफ एक्स इज इक्वल टू जिंट एक्स प्लस एक्स. अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट सिर्फ डोमेन मांगी है, तो डोमेन मेरे इनपुट में, डोमेन इज इनपुट ऑफ एक्स, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं जो मर्जी इनपुट कर सकता हूँ. ठीक है, और वैसे भी मुझे पता है अगर मैं इसको दो फंक्शन मान लूँ, ये मेरा एक एच एक्स टाइप का फंक्शन मान लूँ और इसको जी एक्स टाइप का फंक्शन मान लूँ, तो दोनों अपने आप इंडिविजुअली फंक्शंस हैं, राइट, और इनको ऐड करूँगा तो भी फंक्शंस हैं. अब जो दो फंक्शंस एफ प्लस जी हम करते हैं तो उसकी डोमेन क्या होती है, उसकी डोमेन होती है कि डोमेन आप एफ की निकाल लो और डोमेन आप जी की निकालो और दोनों को इंटरसेक्ट कर दो. ठीक है, यही होता है फंक्शंस में, जब दो फंक्शंस मेरे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं. तो अब इसकी भी रियल नंबर है डोमेन, देखो जिंट एक्स की, इसकी भी रियल नंबर है, तो दोनों की आप इंटरसेक्शन करेंगे तो भी रियल नंबर ही आएगा. ठीक है जी, तो डोमेन इसकी मेरी क्या हो गई, इट इज रियल नंबर. एग्जाम्पल 8, फाइंड द रेंज. अब क्या निकालनी है आपको, रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय. फर्स्ट पार्ट मॉड x माइनस 4 ओवर x माइनस 4. तो डोमेन तो वैसे भी मॉड का फंक्शन है, x के इनपुट पे सिर्फ नीचे से देखो डिनोमिनेटर से कि x जो है 4 नहीं हो सकता, x कैन नॉट बी 4, डिनोमिनेटर क्योंकि कैन नॉट बी इक्वल टू 0, x कैन नॉट बी इक्वल टू 4. ये तो मेरा डोमेन के लिए है. ठीक है, इसके अलावा सारे रियल नंबर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. अब रही बात रेंज की, तो रेंज के लिए फंक्शन को अगर मैं इसको डिफाइन कर लूँ कि ये मेरा फंक्शन बिहेव कैसे कर रहा है, तो पॉजिटिव कब होगा, ये सॉरी माइनस आएगा यहाँ, ये पूरा मॉड जो है ये पॉजिटिव कब होगा, ओवर x माइनस 4 तो रहेगा एज इट इज, ये तो है बिना उसके. तो ये जब होगा पॉजिटिव जब मेरा x इज ग्रेटर देन 4 होगा. कैसे निकल के आएगा कि x माइनस 4 को ग्रेटर देन 0 डालने से पूरे मॉड को, और x इज ग्रेटर देन 4 आ गया, तो ये मेरी इसकी ब्रेक पॉइंट आ गया. नीचे क्या होगा, नेगेटिव कब होगा, इसके आगे पूरे मॉड के आगे मैं नेगेटिव निशान लगा रहा हूँ, तो माइनस एक्स माइनस 4 ओवर x माइनस 4. तो ये मेरा कब होगा जी, ये मेरा जब x लेस देन 4 होगा, इसके अलावा, राइट. अब जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, और जब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये -1 आ जाएगा. तो बेसिकली y कितनी वैल्यूज ले सकता है, सिर्फ 2 वैल्यूज ले सकता है. ठीक है, अच्छा यहाँ इक्वल टू 4 हटाना पड़ेगा आपको, इक्वल टू 4 नहीं हो सकता. ये इक्वल टू 4 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 4 मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, तो ये 0 तो हो ही नहीं सकता, 0 ये कभी भी हो नहीं सकता फंक्शन. तो 1 और -1 2 वैल्यूज ले सकता है सिर्फ ये फंक्शन. तो रेंज मेरी जो आ गई वो बेसिकली 2 ही चीज़ें ले सकती है, -1 एंड 1. तो कर्ली ब्रेसेस में लिखूंगा और यही मेरी रेंज. सेकेंड पार्ट, हमें इसकी रेंज निकालनी है. तो पहली चीज़ तो मुझे क्लियर है, ये रूट है, ये नेगेटिव आ ही नहीं सकता. तो ये पहली चीज़ मेरी क्या आ गई कि y जो है वो 0 या 0 से बड़ा आएगा. एक चीज़ तो रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव रूट सॉल्व होकर नहीं आएगा. ठीक है, दूसरी चीज़, अब x के ऊपर क्या वो हमारी लगती है वो निकालनी पड़ेगी. तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, डोमेन निकालता हूँ पहले. और डोमेन कैसे निकलेगी कि 16 माइनस एक्स जो रूट के अंदर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा. तो इससे एक्स स्क्वायर माइनस 16 चेंज कर दूंगा, लेस देन इक्वल टू 0, इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी. x माइनस 4 x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0. अब ये हमें पता है, ठीक है जी, कि x जो है वो कहाँ से कहाँ का, 4 से -4 से 4 के बीच में रहेगा.
क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, तो दोनों अलाउड होंगे, -4 से 4। तो अब मैं x को -4 डालूंगा, स्क्वायर करो ऊपर y में डालो, क्या चीज़ आ रही है 0, 4 डालोगे 0, बीच में 0 डाल के देखो 4 आ रहा है, तो स्ट्रेट अवे आंसर तो मेरा यहीं से 0 से 4 बन रहा है। ठीक है, क्योंकि 4 से ऊपर जा ही नहीं रही वैल्यू, मेरा आंसर क्या बन रहा है 0 से 4। तो y मेरा क्या बन रहा है, ऊपर वाली का भी बिल्कुल ठीक बन रहा है, देखो इससे भी मैच कर रहा है मेरा, और y बिलोंग्स टू 0 से 4। ये मेरा आंसर बन रहा है जी, दिस इज माई रेंज। अब आप इसको क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो दूसरे मेथड से। कौन सा मेथड है, जो हमने कल करा था, और वो कौन सा करा था कि आप एक्स वाई को चेंज कर लो, y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक खाल हम इसको स्क्वायर करते हैं ना, क्योंकि तो इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा रूट तो आ ही गया अपने आप स्क्वायर करने से, क्योंकि लीनियर फंक्शन था यहाँ पे एक टाइप का। तो यहाँ पे डिग्री 2 होने से मेरा क्या हो गया, मेरा एक एक्स्ट्रा रूट मैंने डाल दिया स्क्वायर करके, तो उसको मेरे को चेक तो करना ही पड़ेगा आंसर को। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब एक्स स्क्वायर क्या आ गया मेरा, वापस से 16 माइनस वाई स्क्वायर आ गया। तो अब क्या होगा, x मेरा क्या आ गया, रूट में वापस मैंने कर दिया। ठीक है जी, अब इसको 16 माइनस वाई स्क्वायर को फिर मैं कंडीशन लगा के देख लूँगा, रूट के अंदर क्या होता है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो सेम चीज़ बन गई जो ये थी, बिल्कुल सेम बन गई। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, y जो है वो किसके अंदर बिलोंग करेगा, सेम ये 3 स्टेप्स आप करेंगे तो y विल बिलोंग टू -4 to 4। ठीक है, और जब हमने पहला स्टेप किया था कि -4 से 4 जब हम x को पुट करेंगे तो y विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन दोनों की अब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 से 4। रेंज इज फ्रॉम 0 to 4। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 9 एंड व्हाट इट सेज, रीडिफाइन। क्या करना है आपको, रीडिफाइन द फंक्शन विच इज गिवन बाय। आगे डोमेन रेंज निकालनी भी आ सकती है, बट अभी उसने आपको सिखाएगा रीडिफाइन करना। ठीक है जी, रीडिफाइन करेंगे, क्योंकि ये मॉड में फंक्शन है तो इसको सिंपल फंक्शन बनाएंगे। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, देखो ये फंक्शन दो फंक्शंस का मिक्स होके बनाएंगे, क्योंकि हमें मॉड में सिंगल फंक्शन तो हैंडल करना आता है, अभी तक डबल फंक्शन हैंडल करना नहीं आता। तो अगर मैं इसे gx टाइप का ले लूँ और इसे hx टाइप का ले लूँ तो फिर कैसे बिहेव करेगा। अच्छा, ऊपर से इसने कंडीशन और भी लगा दी है कि x जो है -2 से 2 के बीच में रहेगा बस। अब मैं क्या करता हूँ, मैं x -1 को पहले देखता हूँ कि क्या बनता है। तो ये मुझे पता है, अब ये x -1 कब रहेगा, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये माइनस ऑफ x -1 कब रहेगा, जब x इज लेस देन 1 हो जाएगा। 1 ब्रेक पॉइंट है ना, 1 - 1 0 आ रहा है, चाहे आप x -1 को 0 पुट करके देख लो तो उससे बड़े आराम से आ जाता है 1। ठीक है, तो 1 से बड़ा और जब 1 के इक्वल होगा तो x -1, अदरवाइज नेगेटिव। अब इसमें क्या होगा, अब इधर से दूसरा फंक्शन बनाते हैं। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, एक इसको इसके ऊपर इसकी वो लिख देता हूँ, क्या बन गया ये 1 - x भी लिख सकते हो आप इसे। चलो, अगर आप यहाँ तक छोड़ना चाहते हो कोई बात नहीं। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। अब x माइनस, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, x माइनस, सॉरी ये फंक्शन लेते हैं 1 + x वाला मॉड में। ये कैसे बिहेव करेगा जी, ये 1 + x होगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इसका इक्वल टू 0 डालोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा x, तो -1 है ब्रेक पॉइंट, और -1 + x आएगा जब ब्रेक पॉइंट मेरा -1। ठीक है जी, और दूसरा तरीका क्या ब्रेक पॉइंट निकालने का, आप पूरे के पूरे मॉड को ही ग्रेटर देन 0 डाल दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यहाँ से भी मेरा ब्रेक पॉइंट आ जाता है। तो अब मैंने फंक्शन को डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप देखो नंबर लाइन बनाते हैं, उस पर समझना आसान हो जाएगा। नंबर लाइन बन गई जी मेरी। अब मेरे पास ब्रेक पॉइंट्स कहाँ कहाँ है, मेरे पास एक ब्रेक पॉइंट -1 है, एक ब्रेक पॉइंट मेरे पास 1 है। ठीक है, एक ब्रेक पॉइंट मेरे पास क्या है जी, -1 है, और एक ब्रेक पॉइंट मेरे पास 1 है। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स देखो क्या है, -2 से 2, और दोनों में इक्वल है, दोनों ले सकते हैं। तो मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा सा और लंबा खींच लेते हैं, -2
से 2। तो ये मेरी तैयारी होगी नंबर लाइन की। ये मैंने एक टाइप से अपने सारे ब्रेक पॉइंट्स और एक्सट्रीम पॉइंट्स बना लिए। आप देखो, पहला मेरा -2 से -1 में फंक्शन कैसे बिहेव करेगा ये देखना है। तो -2 से फंक्शन -1 में, अब -1 से छोटा है क्योंकि लेफ्ट में सारा, तो -1 से लेफ्ट में ये x-1 मेरा कैसा होगा फंक्शन, -1 से लेफ्ट में देखो x इज लेस देन 1 में हमेशा ये वाला रहेगा, तो -1 से लेफ्ट में भी -x-1 रहेगा, ठीक है। और उसके बाद ये मैंने mod x-1 जो है मेरा ऐसे बिहेव करेगा। अब प्लस mod 1 प्लस x, तो प्लस mod 1 प्लस x। अब 1 प्लस x कैसे बिहेव करेगा, -1 के लेफ्ट में, ये है -1 से लेफ्ट में, तो फंक्शन ये बन जाएगा मेरा। तो इट इज माइनस, तो ये प्लस काट के आप माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज -1 प्लस x आप लिख सकते हैं, 1 प्लस mod x ऐसे रहेगा, क्योंकि फंक्शन तो मेरा इन द एंड यही है ना, पूरा दोनों को ऐड करके लिखना है ना मुझे, तो यहाँ मैंने दोनों ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, -1 पे, -2 पे भी फंक्शन यही होगा, क्योंकि इक्वल टू में सब -1 के लेफ्ट में। अब -1 से 1 का फंक्शन क्या होगा, -1 से 1 का फंक्शन अगर हम ध्यान दें तो अब 1 से लेफ्ट -1 से राइट, तो 1 से लेफ्ट में देख लेते हैं। तो mod x-1 को कैसे लिखूंगा मैं, 1 से लेफ्ट में तो यही रहेगा, तो -x-1 यही रहेगा ना 1 से लेफ्ट में। अच्छा, अब क्या होगा, ये वाला फंक्शन 1 से लेफ्ट में, अब -1 ही ब्रेक पॉइंट है, तो 1 से लेफ्ट में तो -1 से, अब -1 से राइट लेना या -1 भी ले सकता हूँ, तो वो ये चीज आ गई, -1 से राइट या -1 पे फंक्शन 1 प्लस x होगा, तो प्लस 1 प्लस x। अब -1 पे भी फंक्शन यही होगा, ठीक है जी। अब 1 की बारी है, 1 से 2 के बीच में कैसा होगा, तो 1 से 2 के बीच में हम देखेंगे फंक्शन कैसा होगा। तो 1 के ऊपर फंक्शन, ये mod x-1 तो 1 के ऊपर देखो, और 1 पे x-1 होगा, ठीक है जी, प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 1 से ऊपर, अब -1 से ऊपर तो फंक्शन यही रहेगा, चाहे 1 से ऊपर हो चाहे, क्योंकि 1 से ऊपर इसी में आता है, तो प्लस 1 प्लस x। अब मेरे फंक्शंस क्या बन गए जी, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां पे क्या आएगा, -x प्लस 1 -1 -x, तो ये कैंसल आउट हो गया, -2x आ गया। फंक्शन क्या आ गया जी मेरा, -2x। अब सेकेंड वाले को देखते हैं, -x प्लस 1 प्लस 1 प्लस x, -x कैंसल आउट हो गया, तो फंक्शन मेरा क्या आ गया जी, 2, ठीक है, और -1 पे भी 2 ही रहेगा। अब मेरा अगला फंक्शन जो है अगले इंटरवल में, तो x माइनस, ये तो -1 सीधा कट रहा है, तो ये कितना आ रहा है जी, 2x टाइप का आ रहा है, तो फंक्शन 1 से 2 में 2x रहेगा और 1 पे भी 2x रहेगा, क्योंकि 1 पे यही था ना फंक्शन। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब सिंप्लीफाई करने से क्या हुआ, अब मेरा फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, अब मेरा जो फंक्शन है पूरा, यानी कि mod x प्लस 1 जो भी था -1 वाला, दोनों को ऐड करके मेरा फंक्शन जो बन जाएगा जी, वो बिहेव करेगा -2x, -2 से -1, -2 पे इस साइड है, तो इसका मतलब -2 पे इक्वल टू लगेगा, लेकिन -1 पे नहीं है, -1 पे फंक्शन 2 है, तो अगला मेरा आएगा 2, -1 से +1, -1 पे अब इक्वल टू लग जाएगा, क्योंकि -1 पे 2 है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज 2x, 1 से 2 पे, तो 2x हो गया मेरा 1 से 2 पे। अब 1 पे मेरा फंक्शन यही है, देखो 2x, तो इक्वल टू का निशान और 2। अब ये मैंने रीडिफाइन कर लिया, इतना डबल मॉड दिखने वाला फंक्शन बड़ा ही सिंपल बन गया कि -2 से -1 -2x रहेगा, -1 से 1 2 रहेगा, और 1 से 2 2x रहेगा। नाउ इट इज वेरी वेरी सिंपल।
अब इसका ग्राफ भी बन सकता है, सब कुछ बड़े आसानी से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्या बोल रहा है, तो मुझे ये fx दिया है जी क्वेश्चन नंबर 10 में, और मुझे उसकी डोमेन फाइंड करने को बोलिए। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने जो प्रोसेसेस अभी तक हमने सीखे हैं वही लगाएंगे। और वो क्या लगाएंगे कि नीचे जो होता है मुझे पता है, अब इसमें अभी तक हमने नीचे रूट नहीं किया, तो इसमें हम पहली चीज़ क्या सीखेंगे, अभी तक जब न्यूमरेटर में रूट होता है तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो भी फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डाल लेते हैं। लेकिन नीचे जब रूट में आ जाएगा तो इक्वल टू 0 नहीं ले पाऊंगा मैं, क्योंकि डिनोमिनेटर इज नेवर इक्वल टू 0, ये हमें पता है बात। तो ये चीज़ 0 के बराबर नहीं हो सकती। तो क्या चीज़ बच गई, अब इसके अंदर पहली कंडीशन क्या लगेगी, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब कोई भी फंक्शन मेरा gh/hx टाइप का हो जाता है तो मैं यही ट्राई करता हूँ ना कि hx इज नॉट इक्वल टू 0। तो यही चीज़ डोमेन बताती है ना मेरा, ठीक है। तो यही कर रहा हूँ मैं, लेकिन नीचे रूट भी है तो सिर्फ 0 से काम नहीं चलेगा, पॉजिटिव वैल्यू ये ले सकता है। तो मैं इसको क्या डालूंगा कि मेरा नीचे का जो रूट के अंदर का है ये वैल्यू इट इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू अब ये नहीं हो सकती क्योंकि hx जो है वो 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं हो सकता। अब इसको सॉल्व करते हैं। अभी फिलहाल इसके लिए हमें क्या करते हैं, इसको एक नॉर्मल x मान के हम इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लेते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या आएगा, -3 × 2 आ जाएगा जी, तो -3 एंड +2, तो x -3 एंड +2, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0। अब इनइक्वालिटी ये हो गई है, वेवी कर्व हमें आता है, ग्रेटर देन में क्या होता है, वेवी कर्व नहीं भी तो हमें याद है ना ग्रेटर देन में क्या होता है। मेरे ब्रेक पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, ब्रेक पॉइंट्स जो हैं यहाँ साइड में बना लेते हैं। ब्रेक पॉइंट्स क्या है मेरे, ब्रेक पॉइंट्स मेरे यहाँ से -2 आ रहा है और यहाँ से 3 आ रहा है, जिस पे ये 0 होने वाली है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ग्रेटर देन में प्लस माइनस प्लस ऑड पावर्स हैं, ठीक है। तो प्लस वाले मेरे एरिया, ये दोनों एरिया आ जाएंगे। तो क्या चीज़ आ रही है, ये आ रही है कि जो मेरा जेंट एक्स है वो क्या होगा, या तो लेस देन -2 होगा, ठीक है जी। एंड दूसरी क्या मेरी चीज़ आ रही है कि दूसरी जो मेरी चीज़ आ रही है कि वो 3 से, ठीक है, यूनियन करेंगे ना हम, दोनों इकट्ठे चाहिए ना हमें, और मान लेते हैं। तो और क्या होगा कि जेंट एक्स मेरा जो है वो 3 से बड़ा है, ठीक है। तो लेस देन 2 ये वाला एरिया -2 और ग्रेटर देन 3 ये वाला एरिया मैंने दोनों ले लिया, इनकी यूनियन की जगह मैंने और लिख दिया। तो अब क्या होगा, अब देखो, अब हमें पता है जेंट एक्स लेस देन -2 क्या है। अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन में जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो रिकॉल हो जाएगा। देखो जेंट एक्स मेरा लेस देन -2 आना चाहिए, तो x क्या आना चाहिए, सॉल्व का मतलब तो ये डोमेन में तो x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, जेंट की तो नहीं करनी, तो x की निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, लेस देन -2 चाहिए मुझे जेंट एक्स, तो मैं -1.9 और -2.1 कुछ इस टाइप का ट्राई करके देख सकता हूँ, ये मुझे आइडिया दे देंगी। जब -2.1 होगा तो जेंट की वैल्यू क्या होगी, -3, तो ये तो चल जाएगा। जब मेरी -2 होगी तो -2 ही रहेगी, लेकिन इक्वल टू मेरा अलाउड नहीं है तो -2 नहीं होगी। जब मेरी -1.9 होगी तब मेरी जेंट की वैल्यू -2 हो जाएगी, तो -2 भी अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब x क्या रहेगा, x जो है जी मेरा वो लेस देन -2 ही रहेगा। तो लेस देन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि -1.9 पे -2 आ रही थी, वो मैं नहीं ले सकता, -2 भी मैं नहीं ले सकता, -2.1 में ले सकता हूँ, तो लेस देन -2 मैंने डाल दिया, ठीक है जी। अब और पे चलते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन 3 को भी हम टेस्ट कर लेते हैं। कब टेस्ट करते हैं, एक 3.1 पे टेस्ट कर लेते हैं और एक 2.9 पे टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और 3 पे भी टेस्ट कर लेते हैं अगर करना चाहो आप। तो इसमें क्या बनेगी, 2.9 जब मेरा जेंट होगा, x होगा, तो जेंट क्या आएगा, जेंट मेरा 2 आएगा, तो ये तो ग्रेटर देन 3 में नहीं आता है तो कट जाएगा। अब अगर 3.1 पे मैं डालूँ तो जेंट मेरा 3 आएगा
तो 3 भी अलाउड नहीं है क्योंकि इक्वल टू अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब 3.9 तक अलाउड नहीं है। 3.9 तक का जेंट मेरा 3 है, जेंट मुझे ग्रेटर देन चाहिए 3 से, ठीक है जी। तो 4 डालो, 4 पे क्या आएगा, 4 पे मेरा जेंट 4 ही आएगा। अब वो ग्रेटर देन 3 है, अब इससे ऊपर वाली वैल्यूज में तो 4 ही आएगा 4.1 पे। तो इसका मतलब x क्या अलाउड है मेरा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पे मेरा जेंट जो है वो ग्रेटर देन 3 आएगा। तो अब मेरा क्या बन गया, अब ये डोमेन बन गई मेरी। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख देते हैं हम, और डोमेन क्या बनी मेरी कि डोमेन इज इक्वल टू, आप माइनस इन्फिनिटी से -2 नहीं ले सकते, यूनियन 4 के लिए क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि 4 मैं ले सकता हूं, 4 से इन्फिनिटी, ये मेरी डोमेन हो गई। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 11। क्या बोल रहे हैं देखो, द डोमेन ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू दिस, जो भी फंक्शन दिया है इसने fx का ये इज। अब डोमेन नीचे से ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसको सॉल्व करना है। तो अब हमें पता है कि नीचे जो है वो ग्रेटर देन 0, रूट में अभी जो हमने किया था वही चीज़ लग जाएगी ना कि ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेकिन उससे पहले हम इसको इंट्यूशन से करते हैं कि क्या ये क्या हो सकता है। देखो मॉड x है, क्रिटिकल पॉइंट मॉड x का 0 रहेगा, ठीक है। 0 तो इस केस में ले नहीं सकते, तो 0 में अब मैं इसको 0 से नेगेटिव जब लूँगा तो ये क्या आएगा, ये फंक्शन क्या बन जाएगा, 1 ओवर x माइनस एक्स बन जाएगा ना, x ग्रेटर देन 0 जब होगा। और यही फंक्शन कितना हो गया, तो x माइनस एक्स कट गया, तो अब ये क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी, x माइनस एक्स 0 होने से नॉट डिफाइंड आ गया। तो नॉट डिफाइंड का केस यानी इन्फिनिटी तो हट गया, तो ये केस तो रिजेक्ट हो गया। अब दूसरा केस क्या होगा कि x इज लेस देन 0, इसमें क्या होगा, अब x लेस देन जब 0 लेंगे तो ये x माइनस एक्स माइनस एक्स आ जाएगा जी, मॉड x को माइनस एक्स लिख लेंगे, तो इससे क्या होगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। x इज लेस देन 0, अब x इज लेस देन 0, x इज ए नेगेटिव नंबर दोस्तों, तो क्या रूट में नेगेटिव नंबर नहीं हो जाएगा ये, तो क्या ये मुझे अलाउड है, बिल्कुल अलाउड नहीं, नेगेटिव नंबर होता है नहीं, इसने भी कुछ नहीं आना, ये भी नॉट डिफाइंड टाइप हो गया एक टाइप से, ठीक है। तो मेरे आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 13। लेट a एंड b बी एनी टू सेट सच दैट nb इज इक्वल टू p। तो nb में कितने एलिमेंट है, p एलिमेंट है, और na में कितने एलिमेंट है जी, q एलिमेंट है। देन द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे, अभी तक हमने टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कर लिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर लिए कार्टेशियन में, नंबर ऑफ सबसेट्स कर लिए, अब आ गया फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि स्पेशल टाइप का होता है ना, तो इसको समझने के लिए कुछ ऐसा करते हैं, एक एरो डायग्राम की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो एरो डायग्राम क्या बोलता है मेरा कि मेरा जो नंबर ऑफ फंक्शंस है, नंबर ऑफ फंक्शंस जो है मेरे वो कितने हैं, एन बी में पी हैं, ये बी है, इसमें पी टाइप के मान लेते हैं हम फंक्शंस, पी फंक्शंस है इसमें, और ए है, इसके अंदर क्यू फंक्शंस है। तो अब हमें पता है फंक्शन में पहला एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, है ना, यही है ना मतलब। सपोज मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट आइटम है, ठीक है, तो इस फर्स्ट आइटम के कितने तरीके हैं इसको फंक्शन बनाने के। अब 1 की वैल्यू 2 बार नहीं आएगी, लेकिन 1 कितनों से ज्वाइन कर सकता है, 1 के पास कितने तरीके हैं, या आप ये कह लेते हैं इसको 1 2 3, सपोज n है, ये नंबर ऑफ आइटम है, इंटीजर्स नहीं है ये, Q1 Q2 Q3 आप जो करना चाहे वो कर लो, Q1 Q2 Q3 कहाँ तक है, Q तक है, तो Q तक है ये। तो अब इसमें क्या होगा, अब लेस देन का साइन बनाना अलाउड नहीं है, नहीं तो 2 इमेज बन जाएंगी। इधर मेरे पास P आइटम्स हैं, तो यहाँ पे उल्टा कर लेते हैं, काम करते हैं, यहाँ पे जो 1 है P1 है, ये कितने टाइप से ज्वाइन हो सकता है, देखो ये 1 से भी ज्वाइन हो सकता है, ये 2 से भी ज्वाइन हो सकता है, ये 3 से भी ज्वाइन हो सकता है, ये Q से भी ज्वाइन हो सकता है, और इनफैक्ट ये सबसे इकट्ठे भी ज्वाइन हो सकता है, तब भी फंक्शन रहेगा ये, है ना। ग्रेटर देन का निशान अलाउड है ना, 1 की भी P1 हो सकती है, 2 की भी P1 हो सकती है, सेकंड एलिमेंट रिपीट करे हमें कोई टेंशन नहीं है।
तो कहने का मतलब कितनी ऑप्शंस होगी इस P1 के पास? इस P1 के पास कितनी Q ऑप्शंस होगी? इस P1 के पास कितनी ऑप्शंस होगी? Q ऑप्शंस होगी। ऐसे ही मेरा P2 के पास भी ऑप्शंस होंगी Q। ऐसे ही मेरा जो मेरा लास्ट है, क्या है मेरा लास्ट? ये मेरा P है ना, P नंबर ऑफ आइटम्स हैं। तो अब मेरी एक P के पास कितनी ऑप्शंस है? कितने ट्राई करेंगे हम इसको? टोटल हम क्या बन जाएगा कि हर के पास मेरे Q ऑप्शन चले आ रहे हैं। Q ऑप्शन P हर के पास, पहले के पास भी, दूसरे के पास भी P ऑप्शन है, तीसरे के पास भी P ऑप्शन है। कितनी ऐसे Q टाइम्स चलेगा। कितने टाइम्स चलेगा ऐसे? Q टाइम्स। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? P रेज टू पावर Q मेरे फंक्शंस रहेंगे नंबर ऑफ A से B पे। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 14, और ये आपको सिर्फ जस्ट मैंने आसान सी एग्जाम्पल है जस्ट रिकॉल करने के लिए करी, क्योंकि मुझे लगा आपको ये चीज़ आनी चाहिए। देखो F दे रखा उसने, G दे रखा उसने डोमेन मांगी है F प्लस G की। तो ये मैंने सिर्फ आपको रिकॉल करने के लिए करवाया कि F प्लस G की डोमेन क्या होती है, कि डोमेन F की निकालते हैं हम और इंटरसेक्ट करते हैं डोमेन ऑफ G की। बस इतना ही रिकॉल कराना था, सिर्फ इसीलिए मैंने कर लिया। आगे आप बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। F की डोमेन निकाल लो, कितनी है? 2, 5, 8 और 10। तो 2, 5, 8 और 10 ये F की डोमेन हो गई। डोमेन ऑफ G कितनी है जी? 2, 7, 8, 10, 11। 2, 7, 8, 10, 11। तो बस अब इन दोनों की हमने क्या करनी है जी? इंटरसेक्शन कर देनी है, ठीक है। तो 2, 8, 10 मेरा कॉमन है, तो ये मेरी डोमेन होगी F प्लस G की, ठीक है। ऐसे ही इसी को आप एक्स्ट्रा करो, रिकॉल कर सकते हो कि चाहे F प्लस G हो, चाहे F माइनस G हो, चाहे F अपॉन G हो, चाहे F इंटू G हो, डोमेन अगर निकालनी है तो इंटरसेक्शन से हमेशा इनकी सबकी निकल जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इट सेज, फाइंड द डोमेन। आपको डोमेन बतानी है, ठीक है जी। एंड फर्स्ट पार्ट इज fx इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस cos x। देखो इसमें उसने फाइंड द डोमेन मांग ली है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, x की वैल्यूज के बारे में बताना है। तो डोमेन में हमारा रूल क्या है, नीचे जो है डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है जी, क्योंकि इनफाइनाइट हो जाएगा। दूसरा क्या है, डिनोमिनेटर में अगर रूट आ जाए, अब जीरो तो ये हो नहीं सकता, अदरवाइज रूट में मैं पॉजिटिव और जीरो दोनों वैल्यूज हो सकती है मेरी रूट को सॉल्व करके, मतलब रूट के अंदर। तो रूट के अंदर क्या होगा, यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में। तो कंडीशन मेरी क्या लग गई कि 1 माइनस कॉस एक्स इज ओनली ग्रेटर देन जीरो। इक्वल टू का निशान में नहीं लगा सकता, नीचे जीरो नहीं हो सकता। अब क्या होगा, अब cos x को उधर भेज देते हैं, तो cos x को उधर भेज देंगे तो 1 इज ग्रेटर देन cos x टाइप हो जाएगा, या इसको उल्टा लिख लेते हैं कि cos x जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। तो ये चीज एक मेरी आ गई, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, दूसरी चीज मैं इसको लिख सकता हूँ कि नीचे मेरा जीरो नहीं हो सकता, तो 1 माइनस cos x जो है वो जीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब cos x जो है वो 1 नहीं हो सकता, ये चीज आ गई मेरी, ठीक है जी। अब 1 कहाँ होता है, 1 इसका सारी जीरो पे होता है, ठीक है, cos जीरो पे 1 होता है मेरा। अब आप अभी तक आप 10th तक, क्योंकि आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट था, तो आप वैल्यूज क्या लेते थे, सिर्फ जीरो वाली। लेकिन अब क्या होगा, अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा जीरो है, और ये मेरा पाई बाय 2 है, यानी कि 90 डिग्री जिसे कहते हैं, पाई 180 डिग्री याद रखो आप, ठीक है जी। और ये मेरा पाई है यानी कि 180 डिग्री है, और ये मेरा 3 पाई बाय 2 है यानी कि 270 डिग्री है, ठीक है। और कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद वापस जब नीचे से आऊंगा पूरा घूम के ऐसे, तो यही मेरा 360 डिग्री भी हो जाए, ठीक है जी। इसको हम 2 पाई बोलते हैं। अब आपको जो अब थर्ड चैप्टर में आप देखोगे कि क्या है कि जीरो पे मेरी 1 होती है, ये हमें पता है, cos x जीरो पे 1 होता है। ऐसे ही 180 डिग्री पे भी
cos 180 भी सॉरी 0 होती है, और ये cos 0 पे 1, यहाँ पे भी ये, यहाँ पे ये -1 होता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे ये 1 होता है, यहाँ ये -1 होता है। तो हमें तो सिर्फ +1 हटाना है, तो हमें ये वाला पोर्शन सारी वैल्यूज छोड़नी पड़ेंगी cos 0 वाली। अब इसमें क्या होता है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब cos 0 भी 1 है, cos 2π भी 1 है, ठीक है। ये सारे क्या है, ये सारे 1 है। जितनी बार आप घूम के, अगला क्या हो जाएगा 4π, फिर 6π, फिर 8π। तो कहने का मतलब सारे इवन पाई। तो सारे इवन पाई को हम कैसे लिखते हैं, इवन पाई को 2n से डिनोट करते हैं ना, तो पाई के जितने भी इवन मल्टीपल है वो सारे 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि x जो है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, वो इवन मल्टीपल्स नहीं हो सकता। अब ऊपर देखते हैं, ये वाली तो एक चीज होगी मेरी, ठीक है। अब ऊपर देखते हैं, ऊपर में क्या कर रहे थे हम कि cos x जो है मेरा वो <<1 है। अब आपको पता है cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, 1 से लेस ही होती है, या 1 हो सकती है या 1 से लेस होती है, ठीक है ना। ये तो हमें बेसिक पता ही है, -1 से 1 होती है cos की वैल्यू। तो इसका मतलब x कहाँ पे होगा, <<1 में सब कुछ आ सकता है मेरा, पूरे रियल नंबर आ सकते हैं, सिर्फ इक्वल टू वाला हटाना है मुझे, और इक्वल टू वाला मैं हटा चुका हूँ, ठीक है। x क्या होगा, x विल बिलोंग टू व्हाट, x विल बिलोंग टू रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स, x कोई भी वैल्यू ले सकता है। सिर्फ कौन से हटाने पड़ेंगे आपको, -2nπ वाले, कौन से हटाने पड़ेंगे, 2nπ वाले, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर हो सकता है। तो ये मेरी डोमेन बन जाएगी। देखो सेकंड में डोमेन ढूंढनी है हमें, तो हमें नीचे पता है कि नीचे क्या हो सकता है, नीचे नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है जी, नीचे सॉरी 0 नहीं हो सकता, और रूट के अंदर है तो मतलब नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे कि x प्लस मॉड x जो है दैट शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0, ठीक है। और ये 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, तो 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, क्लियर आपको। तो अब इसमें क्या है, आप इसको बाय ऑब्जर्वेशन देखते हैं। बाय ऑब्जर्वेशन आप देखो, अगर मैं पॉजिटिव नंबर लूंगा, सपोज 2 ले लेता हूँ या 1 ले लेता हूँ, तो 1 + 1 2 बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं नेगेटिव नंबर लेता हूँ, तो नेगेटिव नंबर लेते ही क्या होगा, यहाँ पे सपोज -2 है, और ये -2 तो मेरा 2 बन जाएगा क्योंकि मॉड है, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो हमेशा ही नेगेटिव नंबर लेने पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और नीचे तो 0 अलाउड नहीं है, ठीक है जी। समझ आ रही है आपको बात, कि नेगेटिव नंबर मैं नहीं ले सकता। तो ये तो मुझे पता चल गया, तो मेरी डोमेन यहीं से आ गई कि नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती, और 0 + 0 0 आएगा, वो भी मैं नीचे नहीं ले सकता। तो मेरी जो डोमेन आएगी वो 0 से इन्फिनिटी, x के इनपुट में क्या ले सकता हूँ, सारे पॉजिटिव नंबर ले सकता हूँ। तो 0 से इन्फिनिटी, 0 को नहीं लेना, इसलिए ओपन ब्रैकेट क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, मतलब 0 अलाउड नहीं है, ठीक है। और इसको हम r+ भी लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, r+। अब इसे अगर थोड़ा सा टेक्निकल वे में करने की कोशिश करें तो क्या लिख सकता हूँ जी मैं इसे, कि फंक्शन मेरा क्या है, फंक्शन मेरा ब्रेक पॉइंट क्या बनेगा, देखो मॉड x 0 के अलावा 0 पे ही करेगा काम, जो अपनी चेंज करेगा। तो फंक्शन मेरा fx क्या बन जाएगा, fx मेरा 1/x + x बन जाएगा जी, रूट के अंदर, जब x > 0 होगा, इक्वल टू भी, और मेरा x + x - x बन जाएगा रूट के अंदर, जब x << 0 होगा। तो ये तो 1/0 आ गया, तो नॉट अलाउड है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 भी मेरा अलाउड नहीं है ना, क्योंकि 0 + 0 तो नीचे अलाउड नहीं है, तो 0 को मैं यहाँ से सेफली हटा सकता हूँ। आप इसको कहोगे कि क्योंकि ये तो 0 पे अलाउड ही नहीं है, तो मैं इसको हटा सकता हूँ। ग्रेटर देन पे मेरा फंक्शन क्या बन गया, 1/√2x। अब 1/√2x में देखो 0 नहीं आएगा बस, लेकिन बाकी तो कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ पॉजिटिव में। तो यहीं से मेरा क्या निकल के आ रहा है कि x की इनपुट मांगी है, सिर्फ डोमेन मांगी है, x पे मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने मर्जी पॉजिटिव नंबर में डाल सकता हूँ। तो दैट मीन्स यहाँ से भी मेरी डोमेन बिल्कुल यही आ रही है, दिस इज माई डोमेन। सर नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, कि मुझे डोमेन निकालनी है fx = x × mod x। तो अगर मैं इंट्यूशन से देखूं, अपना दिमाग लगाऊं, तो x × mod x हो रहा है, तो x को तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रियल नंबर है, कुछ भी इनपुट, कोई दिक्कत नहीं है।
और मॉड एक्स में भी अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है जी, ना ये नीचे रूट में है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए कोई प्रॉब्लम नहीं। इनपुट पे तो कोई दिक्कत हो ही नहीं रही, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इंटरसेक्शन भी करेंगे तो भी रियल नंबर ही रहेगा मेरा, ठीक है जी। तो डोमेन मेरी सिंपल सिंपल देखने से तो रियल नंबर आ रही है। अब इसको हम अगर टेक्निकली अचीव करने की कोशिश करें तो फंक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन करने की कोशिश कर लेते हैं, तो डिफाइन पीस वाइज करेंगे। अब ऊपर क्या होगा, इनटू एक्स होगा जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ब्रेक पॉइंट पे, और नीचे क्या होगा, एक एक्स पॉजिटिव और मॉड वाला नेगेटिव, मतलब है तो दोनों एक्स नेगेटिव, लेकिन जो मॉड वाला है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी इसलिए उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इज लेस देन 0। अब ये क्या बन जाएगा जी, ऊपर वाला मेरा एक्स स्क्वायर बन रहा है और नीचे वाला मेरा माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन 0 में माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे और एक्स ग्रेटर देन 0 में एक्स स्क्वायर। इनपुट पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो इनपुट पे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो इसलिए डोमेन इज सारे मेरे एक्स लेस देन 0 के लिए भी डिफाइंड है फंक्शन, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए भी डिफाइंड है फंक्शन, यानी थ्रू आउट नंबर लाइन मेरा डिफाइंड है, दैट इज डोमेन इज रियल। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट। अब मुझे डोमेन किसकी निकालनी है जी, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 3 और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 की। अब हमें पता है कि कोई भी फंक्शन अगर मेरा जी एक्स ओवर एच एक्स की फॉर्म में हो, रैशनल फंक्शन है अगर मेरा, ठीक है, तो हमने सिर्फ नीचे देखना होता है डिनोमिनेटर, ऊपर तो देखो कोई दिक्कत नहीं, क्यूबिक इक्वेशन है, नीचे डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं हो सकता बस, क्योंकि कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, तो यही कंडीशन लगा देते हैं बस। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो मेरा डिनोमिनेटर है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू -1 एंड 1। इसका मतलब सारे रियल नंबर्स अलाउड है मुझे, डोमेन मेरी क्या हो जाएगी, माइनस सिर्फ क्या एक्सेप्ट करना आपने, -1 नहीं हो सकता और 1 नहीं हो सकता, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 एंड 1, डोमेन मेरी ये हो जाएगी। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x अपॉन 28 माइनस एक्स, इसकी डोमेन निकालनी है। इसकी डोमेन हमें देखते ही पता चल रही है कि ऊपर तो x के लिए कोई कंडीशन है नहीं, नीचे क्या डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, बस वही कंडीशन लगानी है हमने, ठीक है ना, क्योंकि जी एक्स बाय एच एक्स की फॉर्म में मेरा एफ एक्स है, तो नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता मेरा, तो बस 28 माइनस एक्स मेरा 0 नहीं हो सकता, दैट मीन्स x मेरा 28 नहीं हो सकता, यानी कि डोमेन क्या होगी जी मेरी, डोमेन ये सारे रियल नंबर्स अलाउड है, माइनस सिर्फ 28 नहीं हो सकता। देखो जी अब क्या है, 18th क्वेश्चन, फाइंड द रेंज। अब मुझे रेंज निकालनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, अलग अलग पार्ट होंगे इसके। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है जी, एफ एक्स इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम सबसे पहले अपनी इंट्यूशन से काम करेंगे, ठीक है, हमें दिख क्या रहा है। अब देखो मुझे क्या चीज दिख रही है इसमें, देखो ऊपर तो 3 कुछ नहीं कर सकते हम, नीचे 2 माइनस एक्स स्क्वायर देख रहा हूँ मैं, तो कुछ आप देखो कि नीचे तो ठीक सही लग रहा है मुझे, नॉट इक्वल टू 0 वाली डोमेन के लिए तो हम लगाएंगे कंडीशन, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ कि जब भी एक्स स्क्वायर आता है कहीं पे भी, एक्स स्क्वायर जो होता है वो हमेशा एक, उसकी जो लीस्ट वैल्यू होती है वो सिर्फ 0 होती है और बाकी हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा, वैल्यू बढ़ेगी। तो जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो मेरा फंक्शन की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी जी, 3/2 आ जाएगा एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू बात कर रहे हैं हम एक्स की बात नहीं कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू आप जो मर्जी डालो, एक्स स्क्वायर सॉल्व होके कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना, कम से कम मतलब एटलीस्ट, क्योंकि 0 या 0 से बड़ा पॉजिटिव रहेगा इसका आंसर। तो जब इसका एक्स स्क्वायर 0 होगी तो एफ एक्स पूरी वैल्यू 3/2 आ जाएगी। और जब अब मैं बढ़ाऊंगा 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी आप लगाओगे, तो 2 में से माइनस करोगे तो नीचे डिनोमिनेटर कम होता रहेगा। अब डिनोमिनेटर अगर कम होता रहेगा तो डिवीजन बढ़ती रहेगी, तो दैट मीन्स आंसर जो है 3/2 से बड़ा होता रहेगा। और जितना मर्जी नंबर बड़ा कर लो आप, यहाँ पे पूरा नंबर कोई 1000 10,000 जितना मर्जी कर लो आप, ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, बढ़ता चला जाएगा। तो क्या होगा मेरा, इसका मतलब 3/2 सबसे छोटा रहेगा और बाकी इससे बड़े होते रहेंगे, तो दैट मीन्स मेरा एफ एक्स जो है 3/2 या 3/2 से बड़ा आएगा।
तो बाकी तो ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा है ना, इन्फिनिटी तो ओपन में रहेगी, ये क्लोज्ड में। तो ये मेरी दिमाग से रेंज मैंने निकाल ली। ठीक है जी। अब इसको कोई तरीका ढूंढ लेते हैं निकालने का। ये तो मेरी इंट्यूशन से मुझे पता चल गया कि ये फंक्शन इससे इसके बीच में रहेगा। अब तरीका जो अपना बेसिक लगाते हैं वो कैसे लगा सकते हैं कि पहले तो हम डोमेन निकाल लेते हैं, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी जरूरी। तो नीचे मुझे x माइनस टू स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से मेरा सीधा सीधा क्या आ जाएगा कि x जो है जी मेरा प्लस माइनस रूट टू नहीं हो सकता। तो रूट टू इज 1.414 है ना, रफली हमारा 1.414 होता। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब रेंज निकालने का तरीका कि y इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर, उसी को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इसको इधर ले आते हैं। तो अब क्या होगा, हमने x में निकालना है फंक्शन, तो बाकी को उधर ले जाते हैं। 2y माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, अब y को नीचे ले आते हैं ओवर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये देखो ये भी एक्स स्क्वायर है, रूट में डालना है रूट में डालो, अदरवाइज एक्स स्क्वायर, ये सारा क्या आएगा, ये सारा पॉजिटिव ही निकल के आएगा। आपको रूट में डालना है, आप इसे बिल्कुल रूट में डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भी ग्रेटर देन जीरो लग जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कंडीशन। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में अब इसको वेवी कर्व से समझना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, और वो क्या होगा कि 2y माइनस थ्री ओवर वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, y टू कॉमन लेके y माइनस थ्री बाई टू कर लेते हैं ओवर y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब नीचे वाला तो इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, ऊपर वाला ही रहेगा इक्वल टू जीरो। तो ब्रेक पॉइंट्स क्या आगे मेरे, अगर मैं निकालूं नंबर लाइन से, ऊपर से ब्रेक पॉइंट क्या आ रहा है मेरा 3/2 पॉजिटिव का, और नीचे वाले से ब्रेक पॉइंट क्या आ रहा है जीरो, क्योंकि y माइनस जीरो टाइप का हो गया ना ये। तो अब पावर तो देखो सबकी 1 1 है, ऑड गया, तो यानी कि प्लस माइनस प्लस बिल्कुल काम करेगा मेरा। अब क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए, ऊपर 3/2 तो अलाउड है लेना, क्योंकि इक्वल टू जीरो ऊपर से ही आएगा, नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो अलाउड नहीं है लेना। अब मुझे क्या चाहिए, टोटल ग्रेटर देन जीरो चाहिए। तो ग्रेटर देन जीरो में मेरा क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो में 3/2 से ये तो आ ही गया, राइट, 3/2 से बड़ा मेरा इन्फिनिटी। लेकिन इसमें एक आंसर मेरा, क्योंकि हमने ये भी एक्स्ट्रा आ रहा माइनस इन्फिनिटी से जीरो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कुछ ऊपर चल के देखते हैं कि क्या है हमारा, हमने वही दूसरी कंडीशन देखनी पड़ेगी हमें। तो ये मैंने यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की डोमेन जो हमने निकाली थी वो प्लस माइनस से निकाली थी, राइट। इसके अंदर देखो जी, तो मेरा आंसर क्या आ गया, इस वेवी कर्व के हिसाब से मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर इज रेंज इज माइनस इन्फिनिटी से जीरो। ठीक है, और जीरो इंक्लूसिव नहीं है, यूनियन 3/2 से 3/2 इंक्लूसिव है से इन्फिनिटी, ये है मेरा आंसर। ठीक है, अब देखो पिछले में हमने क्या किया था, हमने जो इंट्यूशन से निकाला था वो हमने ये निकाल दिया था। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इसको हम 100 ले लेते हैं, 10 ले लो x को जैसे ही आप 10 लोगे तो मेरा 100 आ जाएगा। अब 2 में से 100 माइनस करोगे माइनस 98 आ जाएगा, 3 ओवर माइनस 98 इज नेगेटिव नंबर, तो माइनस इन्फिनिटी तक तो जा रहा है ये। ठीक है, तो हम उस पार्ट को लेना भूल गए इंट्यूशन से। ठीक है जी, तो इसीलिए प्रोसेस से जब करोगे तो इंट्यूशन में जो कमी होगी वो भी फिल अप हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने बड़े आराम से जैसे ही वेवी कर लिया, आपका 100% आंसर आ गया। जो हमारा लेफ्ट में मिस हुआ था माइनस इन्फिनिटी से जीरो, उस पर भी बिल्कुल ट्रू है, ये रेंज में आएगा। तो आप अपना आंसर पीछे करेक्ट कर लीजिए, पीछे बुक में भी गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट, इसकी हमें रेंज बतानी है। तो देखो इसमें रेंज में हमारा ब्रेन क्या कह रहा है, पहले हम उससे ट्राई करेंगे। अब देखो x माइनस टू मॉड में है, अब मॉड की वैल्यू क्या आती है, हमेशा जीरो या पॉजिटिव। ठीक है, जब इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होगी तो 1 माइनस जीरो फंक्शन क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और जब इसकी वैल्यू बड़ी होती जाएगी तो 1 माइनस बड़ा करते जाएंगे तो नेगेटिव साइड आती जाएगी ना, 1 माइनस 10 करोगे तो -9 आ जाएगा ना। तो मतलब कि जितना बड़ा करते जाओगे माइनस इन्फिनिटी टाइप से तक चला जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 अलाउड है, बिल्कुल है, जीरो पे 1 वैल्यू आ रही है। तो ये मेरी इसकी रेंज निकल रही है।
बाय इंट्यूशन। अब इसको नॉर्मली करने की कोशिश करते हैं। तो अब पीस वाइज फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब पीस वाइज हमें बड़े आराम से आता है। कैसे आता है? बिना देखो देखो मैं ट्राई करूंगा बनाने की। मुझे पता है x माइनस टू का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 2 है ना। 2 के लेफ्ट में ये नेगेटिव है, 2 के राइट में ये पॉजिटिव है, 2 पे 0 है। तो मैं क्या करूंगा, सीधी नंबर लाइन बनाऊंगा। ये बनाया जी मैंने 2। 2 के लेफ्ट में दिस इज नेगेटिव, क्या है ये, माइनस 1 माइनस, अब ये मॉड वाले को माइनस करके लिखना है, तो माइनस एक्स माइनस टू, सिर्फ x माइनस टू मॉड के आगे माइनस लगा दिया। और 2 के राइट में क्या है, पॉजिटिव, और 0 पे भी, इस पे 2 पे भी यही रहता है वैल्यू इसकी, तो 1 माइनस प्लस एक्स बाई टू। खत्म। फंक्शन क्या बना जी, इसको खोल लेते हैं। ये बन गया 1 प्लस एक्स, ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, और माइनस 2। ठीक है जी। तो ये क्या बन गया, x माइनस वन टाइप का बन गया। और इधर क्या बना, 1 माइनस एक्स माइनस टू, यानी कि माइनस एक्स माइनस वन। तो ये मेरे दो बन गए फंक्शन। ठीक है। आप पीस वाइज आप जी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज अगर पीस वाइज में लिखूं तो क्या बनेगा, चलो छोड़ो, पीस में लिख देता हूँ, चलो आपके लिए कि x माइनस वन कब रहेगा, जब x इज लेस देन टू होगा, और माइनस एक्स माइनस वन कब रहेगा, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू होगा। ठीक है। ठीक है जी। इसमें छोटा सा एरर हो गया, और वो क्या हो गया कि मैंने गलती से कॉपी मिस्टेक x माइनस टू को यहाँ पे क्या कर दिया, x प्लस टू कॉपी। यहाँ क्या आएगा, मॉड को नॉर्मली रखना है हमने राइट हैंड साइड में, तो x माइनस टू ही रहेगा। तो इससे क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, ये 1 माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं। अब क्या है, अब मेरा डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा अलाउड है मुझे लेने। ठीक है जी। अब ये एरर दोबारा ठीक करो, ये 2 प्लस 1 3 आएगा। एक बार गलती हो तो अवेयरनेस लॉस हो जाता है, और फिर वो गलतियों में कन्वर्ट हो ही जाती है। चलो जी, करेक्ट करके मैंने लिख दिया। ठीक है। अब क्या होगा, डोमेन हमने डिस्कस किया, सारी एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें तो रेंज करनी है, तो रेंज हमारी ये वैल्यूज है, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, हम इसको y मानते हैं। अब दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, इधर फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। अब इसको क्रॉस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। अब x की कंडीशन यहाँ क्या है, x इज लेस देन टू है, यहाँ पे तो x इज लेस देन टू के लिए है, तो y प्लस वन को भी मैं लेस देन टू डाल देता हूँ, तो y टू माइनस वन इज x इज लेस देन वन। ठीक है जी, एक ही आ गई कंडीशन। राइट में सॉल्व करते हैं, तो माइनस एक्स प्लस थ्री, अब यहाँ पे ये y बन गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, चेंज कर लेते हैं पहले तो, x को इधर भेज देते हैं, y को इधर भेज देते हैं, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स बन गया। अब x की कंडीशन यहाँ क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, ये वाला पोर्शन मेरा है ना, 2 से राइट में है क्योंकि, और 2 भी अलाउड है इस साइड। तो यहाँ पे 3 माइनस वाई इज ग्रेटर देन टू, क्योंकि x वाली कंडीशन में सेम लगा सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा जी, 3 माइनस टू 1 इज लेस देन, y इज लेस देन इक्वल टू 1। अब इन दोनों का क्या करते हैं, जो ऊपर नीचे इनका, क्योंकि ये दोनों मिला के डोमेन इन दोनों को मिला के बन रही है, तो ऊपर नीचे का यूनियन करते हैं। तो यहाँ भी ऊपर नीचे का यूनियन होगा, तो यहाँ भी इन दोनों का यूनियन होगा। तो यूनियन होने से क्या आया, यूनियन होने से आया जी y इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये मेरी रेंज आ गई। ठीक है, जिसको मैं माइनस इन्फिनिटी से 1 भी लिख सकता हूँ, और 1 एनक्लोज्ड ब्रैकेट में, क्योंकि 1 इंक्लूसिव है। दिस इज माय रेंज। थर्ड पार्ट में एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस थ्री। अब ये सिंपली हमें इसकी रेंज निकालनी है, तो हमें बाय इंट्यूशन क्या पता चल रहा है कि इसको देखने से पता चल रहा है कि मॉड की वैल्यू जो मर्जी हो, 0 से इन्फिनिटी आती है, और 0 अलाउड होता है। तो ये मेरी रेंज इसकी आएगी। अब इसको अचीव कैसे करेंगे, अगर लिखने में अचीव करना है, तो मॉड एक्स को पहले पीस वाइज फंक्शन बना लेते हैं। पीस वाइज बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, जैसे दिल करता है वैसे करो। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गया इसका, क्योंकि 3 पे ये 3 माइनस थ्री 0 हो जाएगा, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट आएगा। लेफ्ट में क्या होगा, ये फंक्शन माइनस एक्स माइनस थ्री, और राइट में क्या होगा, पॉजिटिव यही वाला रह जाएगा फंक्शन। ठीक है, 3 पे भी यही रहेगा फंक्शन। ठीक है जी। अब इधर क्या आ गया, इधर मेरा x इज लेस देन 3 चल रहा है, और इधर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 चल रहा है।
अब पीस वाइज अगर आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो जी कि मॉड x माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस थ्री when x is less than 3 and x minus 3 when x is greater than equal to 3. ओके, अब ऊपर वाले को अगर आप सॉल्व करना चाहो तो ये माइनस एक्स प्लस थ्री टाइप हो जाएगा। तो यानी कि इसको हम अगर सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री, पार्टीशन कर लेते हैं। अब क्या होगा, x इधर भेज देते हैं तो 3 माइनस वाई हो गया। अब x की कंडीशन क्या है, x की कंडीशन है x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3 है तो ये लगा दो यहाँ पे 3 माइनस वाई इज लेस देन 3, तो y कितना आ गया जी, इधर उधर भेज दो, y इज ग्रेटर देन 0। एक चीज ये आ गई, इधर से करते हैं तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री है ये, तो y प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स हो गया। ये कंडीशन लगा देते हैं इधर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, तो y प्लस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, इन दोनों की क्या करनी है, यूनियन। यूनियन से क्या आ रहा है आंसर, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी y बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में तो ओपन ब्रैकेट लगती है। दिस इज माय रेंज। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, इसकी रेंज निकालनी है जी। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस थ्री कॉस टू एक्स। इसको आप कैसे देखोगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का है, थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से होगा। तो डिफरेंट स्टाइल से कैसे होगा, आसान है। आपको पता है कोई भी कॉस थीटा की वैल्यू, एनी कॉस थीटा की, राइट, कॉस के अंदर कुछ भी हो उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है, ये हम सबको पता है। तो क्योंकि cos थीटा को पूरी वैल्यू है तो मतलब रेंज ही होगी cos थीटा की, एक टाइप से ही है ना, रेंज होगी cos थीटा की -1 to 1। तो इसको यहीं से शुरू करते हैं। अब भले ही यहाँ पे थीटा की जगह 2x है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर जो मर्जी एंगल हो, 60 हो चाहे 120 हो, रहेगा तो -1 से 1 के बीच में ना। तो हम जो करेंगे इसको, हम कैसे लिखेंगे इसे कि cos 2x, इसकी वैल्यू पड़ेगी जी -1 से लेके 1 के बीच में। आप क्या करेंगे, 3 है यहाँ पे तो हर जगह 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -3 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी के तो रिवर्स होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया 3 से, लिख देता हूँ यहाँ मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसके बाद 1 प्लस करना है तो 1 ऐड कर लेते हैं, तो 1 ऐड जब करेंगे, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके बना देता हूँ, +1 +1 +1, मेरी क्या बन जाएगी जी, -3 में +1 करेंगे तो -2, 1 + 3 cos 2x, और 3 + 1 करेंगे 4, है ना। तो अब क्या होगा कि ये तो देखो मेरा पूरा पूरा एफ एक्स मेरा अचीव हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब है जो मेरा वाई अचीव हो गया। तो -2 से 4 के बीच में रहेगा तो यही तो मेरी रेंज हो गई। तो यानी रेंज क्या होगी जी मेरी, रेंज इज -2 से 4, और दोनों इंक्लूसिव है, इक्वल टू के निशान लगे हुए हैं दोनों में। दिस इज माय रेंज। क्वेश्चन नंबर 19, इट सेज रीडिफाइन द फंक्शन। तो सेम ऐसा ही हमने एक एग्जाम्पल में करा था जिसमें 2 मॉड थे, ठीक है, वो हमने पूरा डिटेल्ड करा था। अब हम एक स्टेप फर्दर वहां से चलते हैं, और इसके क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह हमें साफ दिख रहे हैं। ये इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है और इसका क्रिटिकल पॉइंट -2 है ना, क्योंकि 0 आ रहा है इन दोनों पे ये। अब क्या होगा, अच्छा इधर भी ध्यान रखने हमने कि x की वैल्यू डोमेन उसने उसने इसको फिक्स भी, डोमेन नहीं कहेंगे इसको, x को फिक्स भी कर दिया, ठीक है जी। तो देखते हैं कि क्या बनता है, डोमेन ही कहेंगे इसको हम, क्योंकि उसने x को ही फिक्स कर दिया, तो बाकी तो बाद की बात है। तो -3 से 3 तो उसने फिक्स ही कर दिया। अब इसमें फंक्शन को रीडिफाइन करना, बिहेव कैसे करेगा, तो देखो अब डायरेक्ट नंबर लाइन बनाएंगे। अब हमारा इतना हमें समझ आता है कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, -2, अच्छा -3 मैं डोमेन के लिए लिख रहा हूँ, थोड़ा लंबा कर रहा हूँ मैं, -3 सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं, फिर -2 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे मैं कितना लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे, और फिर मैं इसको और लंबा कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूँ। तो मेरी -3 से 3 का बना लिया, दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स डाल लिया। अब देखो x -2 की बात करते हैं। x -2 आपको पता है
कि पहले -2 वाले की बात करें, चलो जिस मर्जी कर लो, x-2 की बात करते हैं। 2 से लेफ्ट में ये नेगेटिव रहेगा, 2 से लेफ्ट में ये आइटम नेगेटिव रहेगी पूरी मॉड वाली। तो 2 से लेफ्ट कहाँ है, 2 तो ये रहा मेरा, तो 2 से लेफ्ट है मतलब इन दोनों में, तो यहाँ पे भी मेरी ये 2 क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, तो -x-2, राइट। और यहाँ क्या रहेगी जी, यहाँ पे भी -x-2 रहेगी, ठीक है। और 2 से राइट में क्या रहेगी जी, 2 से राइट में पॉजिटिव रहेगी, तो 2 से राइट में x+2, सॉरी x-2, माइनस साइन ही लगेगा, पॉजिटिव हो गया मॉड मेरा, तो तीनों एक बार में ही लिख दी मैंने, ठीक है। अब 2 पे तो राइट में ही जाती है, 2 पे राइट, -2 भी राइट में जाएगा। अब -2 में देखते हैं, अब -2 में कैसे बिहेव करेगा, -2 से लेफ्ट में 2+s ये नेगेटिव रहेगा, और -2 से राइट में ये पॉजिटिव रहेगा, तो -2 से राइट, तो ये तो ऑब्वियसली राइट में ही आता है, तो प्लस रहेगा ये 2+x, ये -2 से राइट में आता है, तो ये भी +2+x रहेगा, और ये -3, अब ये -2 से लेफ्ट में आता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा जी, नेगेटिव ऑफ 2+x, ठीक है। अब इसको फटाफट रीडिफाइन कर लेते हैं, क्या क्या बन रहा है मेरा फंक्शन, -3 से -2 में क्या बन रहा है, अब यहाँ पे इसी के ऊपर कर देते हैं, साइंस चेंज हो जाएंगे, -x +2 -2 -x, 2 कैंसल, -2x बन गया जी मेरा फंक्शन, इसके बीच में मेरा फंक्शन क्या बन गया, -2x। अब येलो वाले पार्ट को देखते हैं, -2 से 2 के बीच में, अब -2 इस साइड ही जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, इसको भी रिडिफाइन कर लेते हैं, नीचे करना है नीचे कर लो, ऊपर करना ऊपर कर लो, जहां मर्जी कर लो, -x +2 +2 +x, इसमें ये कट गया, तो ये मेरा 4 बच गया, तो -2 से 2 तो कांस्टेंट हो गया फंक्शन, 4 बच गया। अब 2 से बड़ा, अब 2 भी इंक्लूसिव है, इधर ही जाएगा 2, तो अब इसमें क्या होगा जी, x-2 +2+x, 2 कैंसल आउट हो रहा है, 2x आ गया फंक्शन, हो गया मेरा रीडिफाइन। बस अब तो पीस वाइज लिखना ही है मुझे बस, और मैं कैसे लिखूंगा पीस वाइज, पीस वाइज लिखूंगा जी मैं, कि मेरा fx जो है, यानी कि ये सारा, ये कैसे बिहेव करेगा, ये -2x होगा जब मेरा x -3 से, -3 से यहाँ देखना इक्वल टू का निशान है, तो मैं इक्वल टू का निशान लूंगा, लेकिन 2 तक, -2 तक जाए, लेकिन -2 पे ये नहीं है फंक्शन -2x, तो यहाँ पे इक्वल टू का निशान नहीं आएगा। अब 4 कब होगा जी फंक्शन, जब मेरा -2 से 2 जाएगा, तो -2 से 2 तो लिख ही लेते हैं। अब 4 में क्या है, -2 अलाउड है, तो -2 के साथ क्या लग जाएगा, इक्वल, 2 दूसरी तरफ चला जाएगा 2x में, तो वहाँ अलाउड करेंगे, तो 2x कब होगा, 2 से 3 पे, 2 से 3 पे कौन सी वैल्यू अलाउड है, 2 भी इधर जा रही है, और 3 ऊपर से देखो, 3 भी अलाउड है, तो ये मेरा फंक्शन रीडिफाइन हो गया। 22nd क्वेश्चन क्या बोलता है जी, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, अब दोनों निकालनी है हमने, ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 1/√x-5, तो डोमेन में तो हमें पता है नीचे जीरो नहीं होता, और नीचे रूट आ जाए तो ग्रेटर देन जीरो मारना पड़ता है, तो डोमेन का तो सीधा x-5 ग्रेटर देन 0, ठीक है जी, तो x इज ग्रेटर देन 5, तो ये तो मेरी डोमेन सीधी सीधी आ गई, एंड डोमेन इज कि वो 5 भी नॉन इंक्लूसिव रहेगा, से बड़ा रहेगा, ठीक है, दिस इज माय डोमेन। अब बात आ गई जी हमारी किस चीज की, रेंज की, और रेंज क्या होगी जी मेरी, रेंज होगी मेरी, देखो अब इसको दिमाग से देखने की कोशिश करो, 5 या 5 से बड़ा के लिए रूट ने हमेशा पॉजिटिव निकल के आना है, तो 1 पॉजिटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव तो आने से रहा। अब सिर्फ ये डिसाइड होना है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो अगर 5 डालोगे आप, 5 जो डाल नहीं सकते, अगर 5.1 डालोगे, तो या 5.0000001 डालोगे, तो 0.1 मतलब इतना छोटा होगा, ऑलमोस्ट जीरो ही होगा, जीरो नहीं होगा लेकिन ऑलमोस्ट जीरो होगा पॉजिटिव नंबर में, ऑलमोस्ट जीरो को जब डिवाइड करोगे ऊपर, तो इन्फिनिटी आएगी पॉजिटिव की, बहुत बड़ा आंसर आएगा ना,
ऊपर का पॉजिटिव, और अगर नीचे बहुत बड़ा हो गया, x इन्फिनिटी के पास अप्रोच करेगा तो 1/इन्फिनिटी इज 0, क्योंकि बहुत बड़ी चीज में लूंगा तो 0 को अप्रोच करेगा, ऊपर हुआ 0 नहीं होगा लेकिन 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है ना। 1/इन्फिनिटी नॉर्मली 0 बोलते हैं, इतने बड़े नंबर से आप करें तो 0 ही आने वाला है। तो इसका मतलब 0 से इन्फिनिटी यानी पॉजिटिव नंबर ही मेरे इसमें, 0 अलाउड नहीं है, सिर्फ क्या आएगा, r प्लस मेरी रेंज आ जाएगी, पॉजिटिव नंबर आएगी। तो इसको अचीव कैसे कर सकते हैं ये देखने की बात है बस। अब एक तो सिंपल आएगा कि फॉर 5 टू इन्फिनिटी, ठीक है, फॉर 5 टू इन्फिनिटी मेरा ये ग्रेटर देन 0 आने वाला है। तो इसको और किसी चीज से अचीव कर सकते हैं हम, x माइनस, इसी मेथड से अगर करेंगे तो जो हम पहले से करते आ रहे हैं, एक तो वो मेथड है, इसमें हम क्या करेंगे कि y इंटू स्क्वायर कर देते हैं 1/x माइनस 5, मल्टीप्लाई कर देते हैं 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y स्क्वायर x इज इक्वल टू उस साइड ले जाते हैं, x इज इक्वल टू 1 प्लस 5y स्क्वायर ओवर y स्क्वायर। अब x पे क्या कंडीशन है, x पे कंडीशन है ग्रेटर देन y वाली, x पे कंडीशन जो है ग्रेटर देन y वाली है, तो 1 प्लस 5y स्क्वायर ओवर y स्क्वायर ग्रेटर देन 5 डालते हैं। अब ये पॉजिटिव है, अब ये जा सकता है जी उधर बड़े आराम से, लेकिन ये तो फिर कट जाएगा। अच्छा चलो कट जाएगा तो देखो फिर कुछ बनता है क्या, 5y स्क्वायर, तो 1 इज 0 इज लेस देन 1, तो 0 तो ऑलवेज लेस देन 1 आएगा। तो इसके हिसाब से तो एक चीज क्या आ गई कि सारे रियल नंबर्स आ गए, ठीक है। एक चीज तो यहाँ से क्या आ गई कि y के सारे रियल नंबर बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये दिस इज ऑलवेज ट्रू, 0 इज ऑलवेज 1, तो y की कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फर्क क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, हमने यहाँ पे जो स्क्वायरिंग करी उससे हमारा जो है थोड़ा सा नुकसान हो गया, उसमें एक एक्सट्रेनियस रूट आ गया, तो अब इसको उसे हटाना पड़ेगा। तो वो हम उसी से ही हटाएंगे, किससे हटाएंगे कि जो रूट है दैट वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, वो रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x माइनस वाई जो होगा ये दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, और इससे क्या निकल के आएगा कि y विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो इसको और इसको जो y इज इक्वल टू रियल नंबर है, इसकी जब हम इंटरसेक्शन करेंगे 1 और 2 की, 1 और 2 की इंटरसेक्शन जब करेंगे, कॉमन लेना ना दोनों में से, तो हमारा आंसर आ जाएगा r प्लस, 0 से बड़ा रहेगा, जो मतलब 0 भी अलाउड नहीं है, 0 टू इन्फिनिटी, ये मेरी रेंज हो जाएगी। 25th क्वेश्चन देखिए, इफ जेंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 ऑफ जेंट एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, वेयर दिस डिनोट जेंट की उसने दे दी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो डोमेन ढूंढने को बोल रहा है बेसिकली। अब देखो इसमें क्या है, जेंट वाला जो है हमने पहले भी एक एग्जांपल में इस टाइप की इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन करा था, ये तो इज इक्वल टू वाला, ये तो आसान होना चाहिए। तो इसमें क्या बनेगा, 3 -3 एंड -2 इसके फैक्टर बन जाएंगे, x माइनस जेंट एक्स माइनस 3 एंड जेंट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फैक्टर्स बन गए। अब इज इक्वल टू है तो क्या निकल के आ गया कि जेंट एक्स या तो 3 होगा और जेंट एक्स या 2 होगा, क्लियर है। अब जेंट एक्स 3 कब होता है, जेंट एक्स 3 मेरा होता है जब x मेरा कहाँ से 3 से कहाँ तक होता है, 3.9 तक, यानी 4 तक, 4 नहीं लेना। और 2 कब होता है जेंट एक्स मेरा, जब 1 से, सॉरी 1 से नहीं, जब 2 से 3 तक होगा, यानी 2.9999 तक होगा, तब मेरा जेंट एक्स 2 आएगा, ठीक है। तो x मेरा ये आ गया। तो अब x दोनों का क्या करना है भाई, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो क्या बना मेरा आंसर, 3 से 4 जा रहा है, ठीक है जी, और 2 से, तो इन दोनों की यूनियन कर देते हैं, और यूनियन करेंगे तो क्या आएगा जी, देखो 2 से 3 तक जाना है, 3 इंक्लूसिव नहीं है लेकिन यहाँ पे 3 इंक्लूसिव है, और 3 से 4 तक जाना है, तो मतलब सीधा 2 से 4 चला जाता हूँ मैं, और 2 मेरा इंक्लूसिव है, बिल्कुल है, 4 इंक्लूसिव है, नहीं है, तो 4 ओपन रहेगा। तो मेरा आंसर कौन सा हो गया, डी इज माई ऑप्शन,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस एक्स डिनोमिनेटर में। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्री में हमने कहा था कि हम कॉस एक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो एक तो नीचे ये भी है कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, एक तो ये कंडीशन है, पर वो तो डोमेन के लिए होती है, राइट। तो इसमें हम रेंज के लिए कैसे ट्राई कर सकते हैं, अगर मैं कॉस एक्स से स्टार्ट करूं, कॉस एक्स मेरा -1 से 1 होता है, 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 cos x जो है वो 2 हो गया। आप क्या करेंगे, अच्छा -2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, तो मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी। इनइक्वालिटी क्या कर गई जी, रिवर्स, ठीक है। इधर -2 आ गया, 2 उधर चला गया। अब इसके बाद मेरे को इसमें क्या करना है, 1 ऐड करना है, तो मैं कर दूंगा 1 ऐड कर दूंगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस 2 cos x हो जाएगा, और यहाँ पे -2 हो जाएगा। अब क्या है, अब सिर्फ इसका रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल 1/3 +1, यहाँ पे हमारा छूट गया, पहले इसको करेक्ट कर लेते हैं। -2 + 1 इज +1 किया है ना हमने हर जगह, हाँ जी, तो -1 आ जाएगा ये। तो ये -2 की जगह क्या आएगा, -1, -2 में हम +1 ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो इसमें 1/3 के बाद देखो, इसको सारी को इकट्ठा नहीं कर सकते, 2 केस को करेंगे, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ, और 2 केस, अच्छा ये तो -1 था, इसको नहीं हटा रहा मैं इस -1/3 को हटा रहा हूँ, ये 1/3 को हटा रहा हूँ। देखो अब आपको ना एक छोटी सी चीज़ समझनी पड़ेगी, इसको 2 टुकड़ों में कर रहा हूँ मैं। पहला है 3 इज ग्रेटर देन, इसको 1 माइनस 2x को अब मैं fx लिख रहा हूँ। fx तो नहीं बना अभी है, fx नहीं लिखते इसे, ये अभी एक मेरा, इसको कोई भी नाम दे देते हैं, सपोज y है, या 1/fx दे दूँ, क्योंकि रेसिप्रोकल तो करना ही पड़ेगा मुझे, तो 1/fx टाइप का है मेरे पास, ठीक है जी। अब इसको जब रेसिप्रोकल करते हैं ना, तो 1/3 करते हैं जब, तो क्या होता है कि पॉजिटिव के अंदर मेरा जो साइन है वो चेंज कर जाता है। पॉजिटिव के अंदर जब रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन चेंज कर जाता है, ये रूल है, ठीक है। तो लेट अस सी, इसको भी ट्राई करके दिखाऊंगा मैं आपको। और सेकंड अगर मैं करूंगा तो क्या करूंगा जी, मैं यहाँ पे मैं करूंगा कि fx जो है मेरा वो ग्रेटर देन -1 है, 1/fx, सॉरी। जब इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो fx, अब नेगेटिव में जो है ना उसमें साइन चेंज नहीं होता है, उसमें साइन यही रहता है। तो बेसिकली मेरी ऑप्शन क्या आ जाएगी कि -1 से तो बड़ा है और 1/3 से छोटा है, और दोनों इंक्लूसिव है क्योंकि इक्वल टू का साइन दोनों में है। तो -1 से लेके 1/3 तक, तो मेरी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, लेट fx इज इक्वल टू 1 + x², देन आपको ABCD ऑप्शन दिए। देखो नॉर्मली क्या है, जैसे मैं आपसे बोलूँगा कि f2 क्या है, तो आप x की जगह 2 पुट कर दोगे, तो वैसे ही हमने अब क्या पुट करना है। देखो ABC तीनों ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे तो fxy ही है, तो fx अगर मेरा, इफ fx इज 1 + x², तो fxy क्या है, हमने परेशान नहीं होना, जो ब्रैकेट के अंदर है वो पुट कर देंगे x की जगह, तो 1 + x की जगह xy और इसका स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा fxy हो गया। राइट हैंड साइड में देखो क्या है, fx.fy, fx तो मेरे पास है ही है, यहाँ पे f.fy कर देंगे तो क्या आ जाएगा जी, fx इज 1 + x² डॉट मल्टीप्लाई fy क्या होगा, x की जगह बस y डाल देंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अब इसको कंपेयर करना है, मतलब इसको कंपेयर करना है और इन दोनों को कंपेयर करना है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू आएगा, लेस देन आएगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, क्या आ सकता है। तो इसको देख लेते हैं। 1 + xy² का 1 + x²y², ठीक है जी। अब रूट से अब इसको दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 +
एक्स वाई का स्क्वायर, अब बीच में कोई भी साइन आ सकता है, ठीक है। और दूसरी साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, बीच में लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, उसकी स्पेस अभी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पे सिर्फ जो है लेफ्ट में मेरा क्या चीज़ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब सारे स्क्वायर हैं, नेगेटिव का तो कोई मतलब ही नहीं है, सब पॉजिटिव ही आने वाले हैं, ठीक है। अगर 0 भी हो जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू 1 तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू तो निशान बनता है। अब बाकी क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो ये हो गए, बाकी ये दोनों पॉजिटिव नंबर एक्स्ट्रा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये तो बड़ा कर ही देंगे नंबर को, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज वेरी मच करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। डोमेन बतानी है जी आपको। डोमेन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट ए इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ आपको। तो रूट के अंदर क्या होता है, सिंपल सी कंडीशन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। चेंज कर लो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर लो, इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी। इसके बाद क्या होगा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इज लेस देन 0। लेस देन इक्वल टू 0 में क्या होता है, माइनस ए से क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल टू का निशान है, ठीक है। कहाँ पे ऑप्शन कहाँ है, कौन सी क्लोज्ड वाली। ए और बी में देखो फर्क ब्रैकेट्स का है सिर्फ, बी इज द ऑप्शन। ए क्लोज्ड वाली ओपन वाली है, बी क्लोज्ड वाली है। क्वेश्चन नंबर 30। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू रूट में 4 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू। डोमेन निकालनी है तो हमें पता है इसकी डोमेन अलग निकालेंगे हम, इसकी अलग निकालेंगे डोमेन, जो ऐड होता है दोनों की इंटरसेक्शन कर देते हैं, ठीक है जी। तो पहले की डोमेन क्या है, 4 माइनस एक्स रूट में है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, यानी एक्स इज लेस देन 4 आ गया, ठीक है जी। तो इसके बाद दूसरे कलर से कर लेते हैं, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब नीचे है तो नीचे का जो रूट होता है उसमें इक्वल टू नहीं ले सकते हम, ग्रेटर देन 0 खाली, तो ये तो x माइनस 1 एक्स प्लस 1 फैक्टर बन जाएंगे इसके। अब ग्रेटर देन 0 है तो -1 और 1 के बाहर रहेगा, है ना, क्योंकि ग्रेटर देन 0 में जब हम करते हैं यहाँ पे -1 है, यहाँ 1 है, तो प्लस माइनस प्लस, तो ग्रेटर देन ये रहेगा, और 1 और -1 भी अलाउड नहीं है, ठीक है जी। अब इनके ऊपर क्या करते हैं, इसी कलर पे, येलो कलर पे ही मैं ब्लू कलर को ओवरलैप कर देता हूँ, देखो क्या बनता है। तो ब्लू कलर जो मेरा था वो क्या है, एक्स इज लेस देन 4, तो 4 मेरा लगभग यहाँ कहीं है, तो एक्स इज लेस देन 4 में ये सारा आएगा। तो कहाँ पे कॉमन आ रहा है जी, एक तो ये हिस्सा कॉमन आ रहा है और एक ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट वाले हिस्से को पहले लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से -1। अब -1 को नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का निशान नहीं है। उसके बाद यूनियन 1 से 4, राइट वाला कॉमन पोर्शन लिख रहा हूँ, 1 से 4, 1 को भी नहीं ले सकता, 4 को ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो आंसर क्या है जी मेरा, ए। 31st क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 4 माई एक्स ओवर एक्स माइनस 4। तो डोमेन तो देखो नीचे से ही आ जाएगी, x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, x कैन नॉट बी इक्वल टू 4, x जो है वो 4 नहीं हो सकता। तो देखो इसी से ही आ रहा है सी आंसर मेरा, क्योंकि इसके अलावा तो बाकी गलत है, सिर्फ सी, लेकिन हम फिर भी चेक करेंगे। रेंज के लिए देखो, रेंज के लिए ऊपर नीचे बिल्कुल बराबर है, ऊपर नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेंज आपकी क्या होगी, कट के हमेशा क्या आ जाएगी, कोई भी नंबर हो, क्या दिक्कत है, कट के हमेशा -1 ही आने वाली है, क्योंकि साइन आप बाहर कॉमन ले लेंगे, तो रेंज भी -1 ही आने वाली है, बिल्कुल ठीक है जी, सी इज द ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ, डोमेन एंड रेंज दोनों निकालनी है, बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1।
अब देखो जी, रूट है, रूट के अंदर x माइनस 1 है, तो रूट के अंदर वाले को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डाल देते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 और 1 से बड़ा है, तो ये मेरी ए ऑप्शन तो कैंसल आउट होगी क्योंकि 1 अलाउड नहीं है इसमें। अब 3 ऑप्शन बची है, इसमें से आंसर है। अब इसके बाद रेंज की बात आती है, रूट है भाई, रूट ने तो पॉजिटिव ही आना है हमेशा, 0 या 0 से बड़ा आना है, तो सी और डी में से है, बी कट गया क्योंकि 0 अलाउड नहीं है, तो सी और डी बिल्कुल सेम ऑप्शन है, इसमें से कोई सा आंसर मार लो, सी मार दिया। 33rd क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, सिर्फ डोमेन निकालनी है। अब डोमेन निकालनी इट इज इजी यार, नीचे से क्या कर सकते हैं हम, डोमेन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो फैक्टर्स क्या है, -3 एंड +2, x माइनस 3 एंड x प्लस 2, ये 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब x क्या होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए और 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रियल नंबर के अलावा -2 और 3 आप हटा देंगे। ध्यान से देखना, साइन में कहीं पर गड़बड़ हो जाती है, कहीं भी सारे साइंस बस आपस में ही हैं। ठीक है, क्लोज्ड ब्रैकेट्स नहीं चाहिए, लिस्ट वाली ब्रैकेट्स चाहिए, सिर्फ 2 एलिमेंट्स हटाने हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब x तो मॉड के अंदर है, क्या दिक्कत है x पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉड में अंदर कभी प्रॉब्लम नहीं होती। तो डोमेन तो r है, r प्लस वाले काट दो, डोमेन तो r है, ये 2 में से b और c में से बन रहा है मेरा आंसर। अब आपको पता है मॉड भी क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है निकल के, जब 0 होगा तो 2 आ जाएगा ये f(x), और अदरवाइज जब माइनस करूंगा उससे बड़ा नंबर, क्योंकि पॉजिटिव नंबर आएगा ना, 2 में से 1 माइनस कर दो 1 आएगा, 2 में से जितना बड़ा होता जाएगा नेगेटिव की साइड जाएगा ना, तो 2 से हमेशा लेस देन ही रहेगा, और 2 मेरा इंक्लूसिव में आएगा क्योंकि 0 होने पे इसको 2 वैल्यू है। तो क्या ऑप्शन आ रही है मेरी, 2 इंक्लूसिव वाला बी ऑप्शन है। देखो रेंज -∞ से 2। ठीक है, सी वाली आपकी क्योंकि 2 नहीं ले रहा इसलिए कट जाएगी है, तो बी इज माई आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन 36, लेट f एंड g बी 2 रियल फंक्शंस। f और g 2 रियल फंक्शन होते हैं। रियल फंक्शन कौन से होते हैं, जिनमें इनपुट जो है यानी कि डोमेन जो है x जो है वो रियल नंबर्स हो, सबसेट और रियल नंबर्स का। गिवन बाय f आपको ये दे दिया, g आपको ये दे दिया, रोस्टर फॉर्म में दे दिया जी उसने टाइप ऑफ, देन द डोमेन ऑफ f डॉट g। तो f डॉट g से हमें क्या फर्क पड़ेगा, डोमेन क्या होती है, डोमेन f निकालेंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे डोमेन g के साथ। तो डोमेन f की निकालो, क्या है, 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, नीचे क्या है, 1 है, कॉमन है, नहीं है, 2 कॉमन है, तो 2 आ गया जी। 3 है, बिल्कुल कॉमन है, ऊपर ही दिख रहा है। 4 भी कॉमन है, ऊपर दिख रहा है। 5 भी कॉमन है, ऊपर दिख रहा है। तो दोनों की इंटरसेक्शन कर दी मैंने, कॉमन वाला ये मेरी अब f डॉट g की डोमेन आ गई जी।